वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ STS 630 शॉर्ट लेक्चर्स। ये STS 630 की नई शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 5 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? थिंग्स वी ऑब्जर्व, चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे आसपास की जो ऑब्ज़र्व होती हैं, ऑब्ज़र्वेबल होती हैं, हम उनको तो हम बहुत सी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं और उसमें फ़िज़िकल चीज़ें भी होती हैं और उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी होती हैं और रियलिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि आपको बताया गया कि फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं जैसे कि चेयर, कार, पर्सन वगैरह, और एब्स्ट्रैक्ट हो गई जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, लव हो गया। And purpose, for purposes of identification of a reality we try to give it a name, और आइडेंटिफाई करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए इन रियलिटीज़ को हम कोई नाम दे देते हैं ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ज़ाहिर बात है, दूसरों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि हमने कौन सी जो है वो रियलिटी जो है वो देखी, तो हम उसको नाम दे देते हैं। सो बाय यूजिंग नेम वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करते हैं विद अदर्स पार्ट ऑफ लैंग्वेज। वो हमारी जो है वो लैंग्वेज का एक हिस्सा बन जाता है। एंड नेम्स आर कंस्ट्रक्ट्स, और ये जो नेम या लेबल्स होते हैं ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, और ये कंस्ट्रक्ट वो होते हैं व्हाट वी कॉल कॉन्सेप्ट, जिनको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो कंस्ट्रक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट कहलाए जाते हैं। सो यूज़ करते हुए नेम्स या कॉन्सेप्ट हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये बेसिक पार्ट है हमारी लैंग्वेज का, हमारे टोट सिस्टम का। सो कॉन्सेप्ट्स आर मेंटल इमेजेस ऑफ रियलिटी। Concept is an idea expressed as a symbol or in word. कॉन्सेप्ट जो होता है ये कोई रियल चीज़ नहीं है, ये एक मेंटल इमेज या आइडिया होता है चीज़ों का, और इसको हम दिखाएं सिंबल्स के ज़रिए या कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हुए। वर्ड्स आर आल्सो सिंबल, वर्ड्स भी सिंबल्स ही होते हैं। एग्रीमेंट टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ बाय साउंड्स और रिटन वर्ड्स। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लोगों के दरमियान लैंग्वेज कम्युनिटी में कि वो यूज़ करते हैं सर्टेन वर्ड्स या साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिकुलर आइडिया को। एक किसी भी आइडिया को वो एक ख़ास तरह की साउंड के ज़रिए या वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए ये वर्ड है, इस चीज़ के लिए वो है। और आप देखते हैं कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर ज़बान के अंदर जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो स्पेसिफिक होते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स कैन बी सिंबल। सो कॉन्सेप्ट जो है वो सिंबल के तौर पे एक्ट करते हैं। So an abstraction of a reality. Table, leadership, productivity, morale, all are all labels given to some phenomena. अब जैसे ये वर्ड्स हैं जैसे कि लीडरशिप है, प्रोडक्टिविटी, मोरल वगैरह, ये लेबल्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन पैटर्न जो है बिहेवियर का या फिर एटीट्यूड का, और ये जो है बिहेवियर खुद से नहीं होते। एंड कॉन्सेप्ट्स स्टैंड फॉर फिनोमेना, नॉट द फिनोमेना इटसेल्फ। ये खुद से जो है वो फिनोमेना नहीं होता, और एंड इट मे बी कॉल्ड एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ एम्पेरिकल रियलिटी। सो कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक सिंप्लीफाई या एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ल्ड फिनोमेना की, और ये जो है कहलाया जा सकता है एब्स्ट्रक्शन जो है वो एम्पेरिकल रियलिटी का। सो कॉन्सेप्ट आर एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो है ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी हैं। और अब इसको एक जो है वो डायग्राम के ज़रिए आपको दिखाया भी जा रहा है। नीचे अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की, ये एम्पेरिकल लेवल होता है, और ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। एम्पेरिकल लेवल जो क्या है कि डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है रियल ऑब्जेक्ट्स या इवेंट की, यानी कि जो एक्चुअल रियलिटी होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो ऊपर जाके आता है ये कॉन्सेप्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन जो हमारे माइंड या थ्योरीज के अंदर होती है। नाउ द डिग्रीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। So moving up the ladder of abstraction, the basic concept become more abstract, wider in scope and less measurable. तो अब ये जो आपको पीछे बताया गया था इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो वेरी करता है, एब्स्ट्रैक्ट या फिर जितना स्पेसिफिक वो होता है। जैसे ही हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ लैडर और एब्स्ट्रैक्शन में, कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाता है ज़्यादा ब्रॉडर जो है स्कोप के अंदर, और ज़्यादा जनरल बन जाता है मीनिंग के अंदर, और हार्डर होता है कि उसको मुश्किल हो जाता है कि उसको मेजर किया जाए। यानी ऊपर जाएंगे तो वो जनरल हो जाएगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होता जाएगा।
सो अ लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर कॉन्सेप्ट। अब एक लैडर आपको दिखाया जा रहा है कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले हमने कोई एक रियलिटी जो है वो देखते हैं, उसको फिर हम नाम देते हैं जैसे कि बनाना। और ये जो एक स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट चीज़ है, जब हम बनाना की बात कर रहे हैं तो बनाना हमें पता है कि वो कौन सा फ्रूट होता है जो कि बनाना है। लेकिन अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, ऊपर के तरफ लैडर में, तो वो थोड़ा जनरल होता जाता है। जैसे कि आपको बताया गया था पीछे कि वो ज़्यादा वो जनरल हो रहा है। अब ये फ्रूट जो है, बनाना जो है वो फ्रूट है, तो ये थोड़ा जनरल हो गया। अब हम जब फ्रूट की बात कर रहे हैं तो अब हमें नहीं पता कि कौन से फ्रूट की बात की जा रही है, उसमें कई सारे फ्रूट्स शामिल हो सकते हैं। और फिर फ्रूट से भी ऊपर के हम लेवल पे जाते हैं तो फिर वो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। और ये जो है वेजिटेशन हो जाता है, फिर ये वेजिटेशन हो जाता है फ्रूट से भी ऊपर हम अगर देखें। सो द मोर एब्स्ट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट द लेस ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल इट बिकम। जितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जाता है ये, ऊपर हम जाते जाते हैं, तो ये उतना ही लेस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है और मेजरेबल भी मुश्किल होता है इतना जो है ये इसको। तो अब सोर्सेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम देखें तो कहाँ से हमारे पास जो है वो आते हैं कॉन्सेप्ट। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, कई सारे सोर्सेज से आते हैं। वी क्रिएट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मास, स्पीड, फैमिली। हमारे जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं, जैसे कि हमारी जो डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इसी के अंदर मास, स्पीड और फैमिली ये सब आ जाता है। एंड वी बोरो फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। अब दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, दूसरी जो फील्ड्स हैं, उनसे हम बहुत से कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेस जो है उसका यूज़ किया जाता है फिज़िक्स और साइकोलॉजी दोनों के अंदर। और उसके अलावा ये कि वी डेवलप स्पेशलाइज्ड जार्गन और टर्मिनोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट एरिया की कुछ इस स्पेशलाइज किस्म की जारगन्स या टर्मिनोलॉजी होते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप भी मुख्तलिफ कोर्सेज और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की कुछ अलग जारगन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट के लिए होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में उनका आप इस्तेमाल नहीं देखते। जैसे कि आप में से जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि जीडीपी की टर्म यूज़ की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की टर्म यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। और मोटिवेशन की टर्म जो है वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी जो है वो जार्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड जार्गन्स या टर्मिनोलॉजी होते हैं। सो इम्पॉर्टेंस टू रिसर्च। अब अगर इसकी रिसर्च के लिए हम इम्पॉर्टेंस देखें, सो कॉन्सेप्ट आर बेसिक टू ऑल टॉट एंड कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक फंडामेंटल हैं तमाम जितनी भी टॉट्स हैं और जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए। स्पेशल प्रॉब्लम ग्रो आउट ऑफ द नीड फॉर कॉन्सेप्ट प्रिसिशन एंड इन्वेंटिवनेस। रिसर्चर्स को लाजमी तौर पे प्रिसाइज भी होना चाहिए और इन्वेंटिव भी जब वो डेवलप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। एंड वी यूज़ कॉन्सेप्ट इन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन के अंदर भी करते हैं। सो नाउ द डेफिनेशंस। कन्फ्यूजन्स अबाउट मीनिंग्स ऑफ कॉन्सेप्ट कैन डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ अ स्टडी। अगर कन्फ्यूजन होती है कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर कॉन्सेप्ट जो वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये जो डिस्ट्रॉय कर देता है जो वैलिडिटी होती है या वैल्यू होती है स्टडी की। डेफिनेशंस आर वन वे टू रिड्यूस दिस डेंजर। और डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशन देना ये एक तरीका होता है कि इस ख़तरे को कम किया जा सके। एंड टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हम देखते हैं तो डेफिनेशन हमें दो तरह की डेफिनेशन दिखाई देती है। एक तो डिक्शनरी डेफिनेशन होती है जिसको थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी कहा जाता है, और इसके अलावा ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको एक से ज़्यादा डेफिनेशन या मीनिंग उसकी दिखाई देते हैं। एक तो डिक्शनरी जिसको थ्योरेटिकल भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो ऑपरेशनल। डिक्शनरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जिसको थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल भी कहा जाता है और साथ में नॉमिनल भी कहा जाता है इसको। So concept is defined with a synonym. Use other construct to explain a construct. एक चीज़ तो ये कि ये जो डेफिनेशन होती है इस तरह की एक्सप्लेन करती मीनिंग जो है कॉन्सेप्ट की थ्योरेटिकल टर्म्स में। और अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो आइडियाज़ या जो कंस्ट्रक्ट होते हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कॉन्सेप्ट को। सो कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया जाता है एक सिनोनिम के साथ, और दूसरे कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ करते हुए एक्सप्लेन किया जाता है कंस्ट्रक्ट को। सो हाउ टू डिफाइन अ कस्टमर, क्लाइंट, अ सेटिस्फाई वर्कर।
तो अब ये है कि किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे एक क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया या सेटिस्फाई वर्कर हो गया। कस्टमर तो वो होता है एक शख्स जो कि बाय करता है गुड्स या सर्विस। सेटिस्फाई वर्कर वो हो गया एक एम्प्लॉय जो कि फ़ील करता है कंटेंट और जो है वो फुलफ़िल करता है, मतलब वो सेटिस्फाई रहता है अपनी उस जॉब से जो वो कर रहा है। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो वर्किंग डेफिनेशन स्टेटेड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक टेस्टिंग और मेजरमेंट क्राइटेरिया। एक ऑपरेशन डेफिनेशन बताती है हमें कि कैसे कॉन्सेप्ट को मेजर किया जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा एक स्पेसिफिक स्टडी के अंदर। concrete indicator that can be observed or measure specify empirical indicator। सो ये ट्रांसलेट करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट या फिर जो मेजरेबल इंडिकेटर होते हैं, और ये क्या करता है, आंसर देता है क्वेश्चन के, जैसे कि हाउ वेल आई नो इट व्हेन आई सी इट। उसके बाद ये कि वी यूज़ बोथ डेफिनेशंस इन रिसर्च। हम डेफिनेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं जब रिसर्च करते हैं, उसके अंदर दोनों डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, एक जो थ्योरेटिकल है और एक जो ऑपरेशनल है। सो दोनों कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल यानी कि जो डिक्शनरी और जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है एक साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपके सामने जो एक फ्लो है रिसर्च का कि ऑब्जर्व यानी कि फिनोमेना, जैसे कि एम्प्लॉयर अपीयर हैप्पी, हैप्पी होता है वो एम्प्लॉयर, हमें हैप्पी दिखाई दिया, तो जो कंस्ट्रक्ट आया वो ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन है। और उसकी जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो ये कि एक फीलिंग ऑफ जो फुलफिलमेंट है या हैप्पीनेस एट वर्क है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, एक स्कोर आ रहा है उसका जो है अब 4 आ रहा है अगर 0.5 का सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनर है। और डेटा अगर हम देखें तो वो ये है कि न्यूमेरिकल रिजल्ट जो कि आता है सर्वे रिस्पॉन्सेस से। तो अब ये जो प्रोसेस है ये कनेक्ट करता है जो रियल वर्ल्ड की हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको जो थ्योरेटिकल आइडियाज़ और से। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।